कुरुक्षेत्र है हर जगह, महाभारत है हर कहीं। कलयुग के धर्म युद्ध में एक सारथी की खोज में है सभी। सारथी सुन रहे मेरे सारे साथियों को मेरा हार्दिक प्रणाम। कहते हैं यदि मनुष्य का जीवन पाया है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार तो रहना ही पड़ेगा। मोह माया, लोभ, लालच, कई तरह के विकार हैं इस जीवन में और सारे विकारों का हल एक ही जगह है, श्रीमद् भागवत गीता में। पॉकेट एफएम पर हम लेकर आए हैं एक अनोखी प्रस्तुति जिसका नाम है सारथी, एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न लाइफ। आज की हमारी प्रस्तुति है मोह माया के प्रति आसक्त मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक जाता है। कान्हा आज जल्दी उठ गया था और अपनी चाय लिए हॉल में बैठा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुबह सुबह घर के दरवाजे पर हुई दस्तक सुनकर वो चौंक सा गया। उसने चाय का कप टेबल पर रखते हुए सोचा, इतनी सुबह सुबह भला कौन आया होगा। यही सब विचार करते हुए उसने अपने बेड से उठकर दरवाजा खोला तो सामने अपनी मौसी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरवाजे पर कान्हा की मौसी थी। उन्हें देखकर कान्हा एकदम से खुशी में चिल्लाया, अरे वाह मौसी, इतने दिनों बाद आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ ही उसने मौसी के पैर छू लिए। लेकिन मौसी का जवाब बहुत बुझा बुझा सा ही रहा। उन्होंने कहा, खुश रहो बेटा, और फिर धीरे कदमों से घर के अंदर आ गई। तब तक कान्हा के मम्मी पापा भी आवाज सुनकर बाहर आ गए थे। कान्हा की मम्मी भी अपनी बहन को देख बहुत खुश हुई। कान्हा के मौसा जी का देहांत कुछ सालों पहले ही हो चुका था और उनके जाने के बाद घर और इकलौते बेटे हर्ष की जिम्मेदारी मौसी ही छोटे मोटे जॉब करके उठा रही थी। इसीलिए उनका कहीं आना जाना कम ही हो पाता था। हर्ष अपनी ग्रेजुएशन गांव से ही पूरी कर चुका था और अब यहीं हॉस्टल में रहकर यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ था। हर्ष बहुत इंटेलिजेंट था। वो कभी कभी यहाँ कान्हा और उसके परिवार से मिलने भी आ जाता था। चाय नाश्ते के साथ हुई शुरुआती बातचीत में ही कान्हा को लग गया कि मौसी को कोई ना कोई परेशानी जरूर है। वो बहुत उदास दिख रही थी, वरना उनका स्वभाव बहुत ही मजाकिया था। इतनी मुश्किलों में भी वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। बल्कि कान्हा को सभी रिश्तेदारों में मौसी ही सबसे ज्यादा पसंद थी, क्योंकि उनका स्वभाव बड़ा ही हंसमुख था। आज उनका इस तरह इतनी सुबह घर आ जाना उसे कहीं ना कहीं खटक रहा था। उसे लगा कोई ना कोई गंभीर बात जरूर है कि मौसी इतनी सुबह यहाँ आ गई, वरना आमतौर पर वो जब भी आती थी तो अपनी जॉब निपटा कर शाम को ही आती थी और फिर सुबह लौट जाया करती थी। उनका घर भी पास के शहर में ही था, जहाँ से आने में मुश्किल से 1 घंटा लगता था। पर अपनी जॉब और प्राइवेट ट्यूशन वगैरह में इतना बिजी रहने की वजह से वो कान्हा के घर कम ही आ पाती थी। जब उसने देखा कि उसके मम्मी पापा और मौसी इधर उधर की बातों में लग गए हैं तो कान्हा ने बातचीत के बीच में ही कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या मौसी? आप बड़ी थकी हुई सी और उदास सी लग रही हैं। इस पर मौसी ने बुझे मन से कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर कुछ देर चुप रहकर वो आगे बोली, बेटा सच कहूं तो मैं हर्ष को लेकर परेशान हूं और इसीलिए यहाँ आई हूं। इतना कहकर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ये देखकर वहां मौजूद कान्हा की मम्मी भी परेशान हो गई और अपनी जगह से उठकर मौसी के पास आकर बैठते हुए बोली, कान्हा जा एक गिलास पानी लेकर आ। और फिर इसके साथ ही अपनी बहन के सर पर स्नेह का हाथ रखते हुए बोली, ऐसा क्या कर दिया हर्ष ने जो तू इतनी परेशान है? वो तो यहाँ पढ़ाई कर रहा है ना? अब मौसी से रहा नहीं गया। वो फफक कर रोते हुए बोली, बस पढ़ाई ही तो नहीं कर रहा है। मेरे कितने अरमान थे उसे लेकर, दिन रात मेहनत कर उसे पढ़ाया, किसी चीज की कमी नहीं आने दी। मगर वो तो यहाँ आकर बिगड़ गया है दीदी। यहाँ तक कि उसने वापस घर आने से भी इनकार कर दिया है। उनकी बात सभी के लिए बहुत हैरानी भरी थी। हर्ष बहुत पढ़ाई करने वाला लड़का था। वो तो दिन रात अपनी यूपीएससी की तैयारी में लगा रहता था। फिर अचानक ये बात उसके बारे में सुनकर कान्हा को भी बहुत हैरानी हुई। उसने कहा,
मौसी, आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? हर्ष तो बस अपनी पढ़ाई में लगा रहता है, यहाँ तक कि इतना पास रहने के बाद और बहुत बुलाने पर भी हमारे घर तक नहीं आता कि पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। ये सुन मौसी ने कहा, मैं भी यही समझती थी बेटा, पर सच ये नहीं है। उसने पिछले कुछ दिनों से घर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। फोन भी बस पैसे मंगवाने के लिए ही करता है, बाकी कोई कांटेक्ट नहीं करता। ये बात कान्हा को बहुत अजीब लगी, क्योंकि वो हर्ष को एक बहुत जिम्मेदार और समझदार इंसान के रूप में जानता था। उसने मन ही मन अपने आप से कहा, हर्ष तो ऐसा नहीं था। वो तो केवल अपनी पढ़ाई में ही लगा रहता था और उसे घर और माँ की भी कितनी चिंता रहती थी। वो अचानक ऐसा लापरवाह कैसे हो गया? इधर मौसी का दुख धीरे धीरे उनकी आंखों से रिस रहा। मौसी बहुत ही परेशानी के साथ बोली, पिछले साल भर से वो बार बार पैसों की डिमांड करने लग गया था। शुरू शुरू में तो मैंने सोचा बड़े शहर की पढ़ाई में खर्च तो होता ही है, सो मैं जैसे तैसे करके उसे पैसे देती रही। मगर पिछले 2-3 महीनों से तो उसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। आखिर एक दिन मैंने उसे ज्यादा पैसे भेजने से इनकार कर दिया, और करती भी क्या, मेरे पास पैसे थे ही नहीं। इसके साथ उन्हें एक गहरी हिचकी आ गई। उनकी हालत बिगड़ते देख कान्हा ने दौड़कर उन्हें पानी पिलाया, लेकिन कान्हा के पापा बोले, कान्हा, इनकी हालत खराब हो रही है, तू जा अंदर से ग्लूकोज ले आ, वो पीकर इन्हें थोड़ा आराम मिलेगा। कान्हा तुरंत वहां से उठकर अंदर कमरे की तरफ चल पड़ा। मौसी की हालत देखकर कान्हा बहुत दुखी होते हुए सोच रहा था, कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी तब जब वो जानता है कि उसकी माँ कितने जतन से उसे पढ़ा रही है। ये इंसान भी ना कभी कभी क्या से क्या हो जाता है। वो कमरे में रखी एक शेल्फ को खोलकर उसमें ग्लूकोज ढूंढ रहा था, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, परसों तक तो यहीं रखा था, कहाँ चली गई ये ग्लूकोज की बोतल? तभी उसके कानों में बहुत ही मीठी सी आवाज गूंजी, कहीं तुम ये तो नहीं खोज रहे हो कान्हा? कान्हा ने पीछे पलटकर देखा तो चौंक गया। उसकी नजर के बिल्कुल सामने कृष्णा थे। उसने हैरानी के साथ कहा, अरे कृष्णा, तुम यहाँ कैसे? तुम कब आए और कैसे? कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आया? अरे मैं गया ही कब था, मैं तो यही हूँ तुम्हारे साथ। तुम ही तो मुझे साथ लेकर आए थे, भूल गए क्या? आजकल कोई नशा तो नहीं करने लगे तुम कान्हा? खुद ही बुलाते हो और खुद ही भूल जाते हो। कृष्णा के मनमोहक स्वरूप और उनके पास से आती मन भावन सुगंध से अभिभूत कान्हा ने हड़बड़ा के कहा, मैंने बुलाया? कब? मुझे तो कुछ याद नहीं कृष्णा। तुम कब आते हो, कैसे आते हो और क्या कहते हो, ये सब तुम ही जानते हो। तुम्हारे आगे मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। सच कहूं तो तुम मेरी समझ से एकदम परे हो। उसकी ये बातें सुन कृष्णा ने जोर का ठहाका लगाया और बड़ी मीठी आवाज में नाटकीय रूप से कहा, वो तुम क्या कहते हो फिल्मी अंदाज में? हाँ, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। तो बस कुछ ऐसा ही समझ लो, आसान शब्दों में मित्र। कृष्णा की इस बात पर कान्हा भी हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे रेफरेंस और डायलॉग भी तुम्हारी तरह कमाल के हैं कृष्णा। चलो लाओ ये ग्लूकोज मुझे दो, मुझे इसकी जरूरत है, और तुम यहीं रुकना, हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कृष्णा ने अर्थपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा, वो तो मुझे पहले से पता है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आज तुम्हें मेरी जरूरत पड़ने वाली है। कान्हा ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, तुम्हारी जरूरत कब नहीं होती कृष्णा, बस कुछ देर ठहरो, मैं अभी आता हूँ। कृष्णा के इस तरह अचानक आने की बात जैसे कान्हा के मन से गायब ही हो गई थी। फिर वो जल्द से जल्द वापस अपने कृष्णा के पास लौटने की गरज से बाहर निकल गया, लेकिन बाहर का माहौल अभी भी गमगीन ही था। हॉल में तनाव की रेखाएं साफ साफ देखी जा सकती थी। कान्हा को देखते ही उसके पापा ने पूछा, तुम्हारी आखिरी बार हर्ष से कब बात हुई थी कान्हा? कान्हा एक बार तो उनके सवाल से हड़बड़ा गया, पर फिर संभलते हुए बोला, मेरा तो लगभग 2 महीने से हर्ष से कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। आखिरी बार वो जब मुझसे मिला था तो उसने मुझसे 500 रुपए मांगे थे।
उस वक्त मेरे पास थे नहीं, तो मैंने घर आकर आपसे ले जाने को कहा और फिर उसके बाद से तो उससे बात ही नहीं हुई। मुझे लगा शायद उसे बुरा लग गया है, इसीलिए मैंने भी उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, क्या हुआ है? कान्हा के पापा ने अफसोस से कहा, पिछले 1 महीने से उसने घर पर बात ही नहीं की है। उसने तुम्हारी मौसी से फीस के नाम पर भारी रकम मांगी थी, जो उन्होंने देने से इनकार किया। बस उसके बाद से ही उसने घर पर बात करना बंद कर दिया है और गुस्से में घर भी जाना बंद कर दिया है। कान्हा ये बात सुनकर सोच में पड़ गया। आखिर हर्ष को हुआ क्या है? वो तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, फिर अचानक ये सारी बातें कहाँ से आई? एक पल के बाद उसने बात को संभालने के अंदाज में कहा, मुझे लगता है इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जाकर उसे हॉस्टल से घर ले आता हूँ। सारी बातें साफ साफ उसी से पूछकर साफ कर ली जाएंगी तो ठीक रहेगा। वहां मौजूद सभी को उसकी ये बात ठीक लगी। फिर उसकी मौसी ने कहा, बेटा उसे ये मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। शायद वो मुझसे नाराज हो कि उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाई, और क्या पता ये जानकर वो आने से ही इनकार कर दे। ये कहते उस मजबूर माँ की आंखें एक बार फिर बह निकली। ये देखकर कान्हा की आंखें भी भर आई और वो तेजी से अंदर के कमरे की ओर भागा, जहां वो कृष्णा को छोड़कर आया था। उसे बाहर की बजाय घर के अंदर जाते देख उसकी मम्मी ने कहा, ये तू घर के अंदर क्यों जा रहा है? तू तो हर्ष को लेने जा रहा था ना? कान्हा उनके सवाल में फंस गया था, क्योंकि वो उन्हें अपने इस दोस्त कृष्णा के बारे में तो बता सकता था, मगर समझा नहीं सकता था कि वो है कौन और यूं घर में या कहीं भी कान्हा के पास कैसे आ जाता है। फिर भी बात बनाते हुए उसने कहा, बस 2 मिनट मम्मी, जरा कपड़े बदल कर जाता हूँ। कान्हा की मम्मी तब तक फिर से अपनी बहन को संभालने में व्यस्त हो गई थी और इसी में उन्होंने कान्हा के जवाब पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। कान्हा राहत की सांस लेते हुए अंदर के कमरे में चला गया, लेकिन वहां किसी को न पाकर उसका दिल धक से बैठ गया। उसने धीमे से आवाज लगाई, कृष्णा, ओ कृष्णा, कहाँ हो तुम? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने घर में हर जगह देखा, लेकिन कृष्णा उसे कहीं नहीं मिला। आखिर हार कर उसने खींचते हुए कहा, ये अच्छा है कृष्णा, जब तुम्हारा मन हो आ जाते हो और फिर ऐसे ही बिना बताए गायब भी हो जाते हो। अब मैं इस मुश्किल का हल कैसे करूंगा? खुद अपने आप से ये बात कहते हुए अनमना सा कान्हा घर से बाहर निकला और अपनी बाइक पर कपड़ा मारकर साफ करते हुए सोचने लगा, एक अच्छा समझदार लड़का अचानक ऐसा अजीब व्यवहार कैसे कर सकता है? इतना गुस्सा कि अपनी माँ से भी बात नहीं कर रहा, वो माँ जो उसके लिए इतना कष्ट सह रही है। मनुष्य का व्यवहार इतना कैसे बदल जाता है? और ये सोचते हुए गाड़ी बाहर निकालने के लिए जैसे ही उसने घर का मेन गेट खोला तो देखा गेट पर कृष्णा मुस्कुराते हुए नजर आए। उसकी नजर पड़ते ही वो प्यार से बोले, हाँ तुम मित्र, रेडी, चले हर्ष को लेने? उन्हें देखते ही कान्हा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बस रहने ही दो, मैं तुम्हें वहां अंदर ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बाहर घूम रहे हो। मुझे समझ नहीं आता, मुझे इस तरह परेशान करने से तुम्हें क्या मिलता है? कृष्णा ने कान्हा की बाइक को घर से बाहर लाने के बाद खुले रह गए गेट को आहिस्ता से बंद किया और उसकी बात का जवाब देते हुए हंसकर कहा, आनंद, मुझे तो तुम्हारी ये भोली सूरत देखकर आनंद मिलता है मित्र, वो भी असीम आनंद। और इतना कहकर वो हंसते हुए बाइक की पिछली सीट पर बैठ गए। कुछ ही देर हवा से बात करती बाइक पर बैठे कान्हा का गुस्सा भी हवा के साथ बह गया और वो जिज्ञासा से बोला, कृष्णा, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, जरा मुझे समझाओ कि अचानक अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित इंसान के मनोभाव ऐसे कैसे बदल जाते हैं? एक शांत मन का इंसान ऐसे जिद्दी और गुस्सैल व्यवहार कैसे करने लगता है? उसकी ये बातें सुन कृष्णा ने बड़े स्नेह से कहा, माया का खेल है ये कान्हा, सब विषय और भोग के प्रति आसक्ति का प्रभाव है। कृष्णा की ये बातें कान्हा को कहां समझ आने वाली थी। वो बोला, मैं कुछ समझा नहीं कृष्णा, जरा खुलकर बताओ ना कि हर्ष के साथ
क्या हो रहा है। अगर मैं समझ पाया तो उसे समझाकर रास्ते पर लाना मेरे लिए आसान होगा। वैसे भी वो मेरी हर बात मानता है। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है कान्हा, तुम जानना चाहते हो तो सुनो। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधाभिजायते। विषयों और वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। कान्हा ने ये सुनकर जल्दी से पूछा, आसक्ति मतलब क्या कृष्णा? अब कृष्णा ने कुछ गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य जब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति निष्ठा से प्रयास करता है तो उसे निश्चित ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लेकिन जब उसका ध्यान अपने लक्ष्य से हटकर अन्य चीजों की ओर जाने लगता है तो अन्य विषय उसे अपनी ओर खींचते हैं। माया के लिए उसका आग्रह बढ़ने लगता है। उसके मन में लालसाएं और इच्छाएं जागने लगती हैं और वो किसी भी मूल्य पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की ओर अग्रसर होता चला जाता है। और फिर जब इस मार्ग में कोई बाधा आती है तो उसे क्रोध आने लगता है, जो मनुष्य को कमजोर कर देता है। क्रोध में लिए निर्णय गलत हो जाते हैं और वो अनपेक्षित व्यवहार करने लगता है। ये सब सुनने के बाद कान्हा बोला, अच्छा, अब मैं समझा हर्ष के साथ क्या हुआ होगा। उसे भी अपनी पढ़ाई के अलावा मौज मस्ती का शौक लग गया होगा। उसी के लिए उसे अधिक पैसों की जरूरत पड़ने लगी होगी। जब तक वो केवल अपने लक्ष्य के लिए लगा हुआ था सब कुछ ठीक था। जैसे वो अपने मार्ग से भटका उसे पैसे की कमी महसूस होने लगी और मौज मस्ती में आई बाधा से उसे मौसी पर गुस्सा आने लगा होगा। अब कहीं जाकर मुझे मर्ज पता चला है कृष्णा, और हाँ, इसका इलाज भी मुझे सूझ गया है। हर्ष को बस उसका लक्ष्य याद दिलाना होगा, फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। थैंक यू कृष्णा। ये कहकर उसने पीछे देखा तो कृष्णा हमेशा की तरह उसकी उलझन दूर कर फिर से कहीं और जा चुके थे, शायद किसी और कान्हा की उलझन दूर करने। सारथी में हमारी आज की सीख यही समाप्त होती है। आशा है इसकी ज्ञानवर्धक बातों का आप अपने जीवन में भी पालन कर रहे होंगे और साथ ही ये कहानियां आपका मनोरंजन भी कर रही होंगी। सारथी के अगले भाग में हम सीखेंगे कि समय कभी एक सा नहीं रहता। सुनते रहिए सारथी टर्न लाइव।